एक्चुअली पूसा से किट लेके आए थे सीड्स की, पूसा दिल्ली से कुछ समय पहले। लेकिन उन्होंने भी बोला था कि जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए तभी इन चीज़ों को लगाएं। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, पालक, गाजर, मेथी, कसूरी, और मेथी दूसरी वाली भी है, नॉर्मल वाली, सरसों, टमाटर, बाकला, मूली, मटर और फिर शलजम। और ये किट हमें पड़ी थी 200 रुपीज़ की। तो पहले हमने इसके टमाटर लगाए थे, आज हम इसके पालक के माइक्रोग्रीन्स बनाने वाले हैं। बाद में लगाएंगे पालक भी प्रॉपर अपने वेजिटेबल गार्डन में, लेकिन अभी सिर्फ माइक्रोग्रीन्स लगा के पहले ट्राई कर रहे हैं सीड्स को। सीड्स की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थिक सीड्स हैं। तो ये मैंने एक मिठाई का डिब्बा लिया है, इसमें नीचे छेद कर दिए थे डिब्बे के, और फिर इसमें जो मिट्टी और जो और चीज़ें का मिश्रण डाला हुआ था, जो पॉटिंग सॉइल हमने मिक्स बनाया हुआ था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं हमने। उसमें गोबर की खाद भी डाली है, केचुए की खाद भी डाली है, और साथ में हमने पहले मिट्टी के साथ हम लोगों ने वो भी डाला था, कोकोपीट भी। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हैं इसके अंदर। वैसे तो इन्हें सीड्स को लाइन से लगाना चाहिए तो ज़्यादा बेटर लगता है। बाज़ार से सीड लो तो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते। देखिए कितने थिक सीड्स हैं, एक एक सीड कितना मोटा मोटा है। तो कम से कम वर्थ तो है वहाँ से लेना। कोई ज़्यादा महंगी किट भी नहीं है, और आप चाहें तो इंडिविजुअल सीड्स भी खरीद सकते हैं वहाँ से। तो वो भी ग्राम के हिसाब से आपको वेट तोल के आपको दे देते हैं वहाँ से। मैंने सीड्स को ज़्यादा ही नहीं लगा दिए लगता है सही रहा। पहले हमारा पहले 100 गज का पूरा वेजिटेबल गार्डन हमने बनाया हुआ था, लेकिन अब हमने उस पर रूम्स बना लिए हैं, तो ज़्यादा स्पेस है नहीं, इसलिए इस बार कंटेनर गार्डनिंग हम करने वाले हैं। चलिए, काफ़ी मेरे हिसाब से तो सीड्स तो काफ़ी लगा दिए। अब इसके ऊपर मिट्टी डाल के, मिट्टी यहाँ रखी हुई है, पिछले साल की मिट्टी थी सारी, जो पॉटिंग सॉइल गमलों में से और निकाली थी हम लोगों ने, और मिट्टी इसमें मिलाकर हम लोगों ने इसको धूप लगवा लिया था। अब इसी को हम लोग रीयूज़ करने वाले हैं। इसको कम से कम हमने 5-7 दिन बहुत अच्छे से धूप लगवाई और फिर बैग्स में भर के रख लिया था। अब इसी को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। ज़मीन में हम लगाते हैं तो हम एक लाइन बनाते हैं पहले हाथ से या किसी छोटी पतली सी लकड़ी की स्टिक से, और फिर उस लाइन में थोड़े थोड़े सीड्स बिखेरते जाते हैं, और फिर उसके बाद उसको दोबारा से मिट्टी से ढककर पानी डाल देते हैं। ज़मीन में सब्जियां लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन कंटेनर में अब क्या होता है ये पहले बार ही हमें पता चलेगा। होपफुली सब अच्छे से ही ग्रो करे। थोड़े थोड़े पत्थर भी आ गए एक्चुअली इसमें। इस पे थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल देते हैं। पानी एक्चुअली थोड़ा अच्छे से ही डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नीचे पानी डाला नहीं था। ये सीड हटा देते हैं यहाँ से। मिट्टी थोड़ी कम ज़्यादा हो गई है शायद। अब इसको ऐसे ढककर हम धूप में रख देंगे इसको, और फिर जैसे ही इसके शूट्स आते हैं तो विल गिव यू एन अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।